हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो क्या करें आज? आगे गैसेस कंटिन्यू करें या केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, मतलब के फर्दर कोई डाउट, पीछे के कोई डाउट्स ले लें? क्या करना है, डाउट्स या गैसेस कंटिन्यू करना है? बोलो। हाँ, कल वैसे डाउट लेक्चर है अपना, तो गैसेस ही कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना? तो ओके, तो चलो गैसेस कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन की बात की थी, है ना? हमने क्या बोला था कि जो रेट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, या हम बोल सकते हैं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, है ना? जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, तो चलो गैसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर तो लास्ट टाइम हमने क्या कराया था? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन कराया था। ओके, तो क्वेश्चन लिखो।
So 100 ml of O2 gas diffuses through a pinhole in 20 seconds. 200 ml of an unknown gas takes 50 seconds for diffusion through a pinhole नहीं, through a vessel लिख दो क्योंकि diffusion की बात कर रहे हैं. Okay, so 200 ml of an unknown gas takes 50 seconds for diffusion under identical conditions. Identical conditions मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम. ठीक है, अंडर identical conditions determine molar mass या molecular mass of unknown gas. चलो सॉल्व करो फिर आगे चलते हैं.
तो देखो कुछ लोगों का करेक्ट है, आंसर ही काफी कम लोगों का है, तो चलो करा देते। तो रेट जो है वो क्या है, मैंने देखो रेट का एक्सप्रेशन, मतलब रेट किस पे डिपेंड करता है वो तो बताया था, बट रेट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी कर सकते हैं ना, या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वगैरह भी कर सकते हैं, याद है। तो रेट ऑफ O2 डिवाइड बाय रेट ऑफ अननोन गैस क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलार मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ O2। ठीक है, नाउ व्हाट इज रेट ऑफ O2? तो रेट ऑफ O2 जो है वो देखो क्या है, 100 ml जो है वो 20 सेकेंड में फ्यूज हुआ है ना, तो रेट को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं, रेट विल बी 100 डिवाइड बाय 20, है कि नहीं, याद है, वॉल्यूम इफ्यूज या वॉल्यूम डिफ्यूज डिवाइड बाय टाइम टेकन। सिमिलरली अननोन गैस का क्या होगा, रेट ऑफ अननोन गैस क्या होगा? तो रेट ऑफ अननोन गैस हो जाएगा, उसका कितना है, उसका वॉल्यूम कितना दिया अननोन गैस का, उसका 200 ml दिया और 50 सेकेंड में दिया है ना, तो उसका रेट क्या आएगा, 200 बाय 50, ठीक है, इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ अननोन गैस को एम लिख देता हूँ, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ O2 इज 32। ओके, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 4, एंड नीचे वाला क्या है, नीचे वाला कितना है, नीचे वाला भी 4 है ना, तो सेम रेट आया क्या, सॉरी ऊपर वाला 5 है, 4 नहीं, ऊपर वाला 5 नीचे वाला 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलार मास डिवाइड बाय 32। तो m बाई 32 जो है वो क्या आ गया, इट इज 25 बाई 16, m क्या आएगा, m आ जाएगा 50। ओके, तो हमारे पास अननोन गैस का जो मोलार मास वगैरह है वो कितना हो गया, 50 हो। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। बोलो ना, सर सर रेट का यूनिट क्या लिखेंगे? रेट का यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ना किस पे कौन सी उसमें, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में तो वॉल्यूम पर टाइम हो जाएगा, और मोल्स के टर्म्स में तो ml मोल्स पर सेकंड, ml पर सेकंड। पर सेकंड, हाँ। ओके। यस प्रियस, ऑब्वियसली जब रेट हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मतलब रूट एम है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो कांस्टेंट आएगा, ये है ना, जो कि रेशियो लेने पर क्या है, कैंसिल आउट हो जाता है।
चले आगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, तो हेडिंग डालने की जरूरत नहीं, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो रेट जो है वो रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो अगर हमारे पास प्रेशर भी डिफरेंट हो तो जो रेट है ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन is directly proportional to rate of effusion or diffusion is directly proportional to pressure, ठीक है, at constant temperature। और टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर पर कुछ इस टाइप से डिपेंड करेगी रेट, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा रेट। ओके, तो रेट इज, अब देखो क्या हो गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाय रूट एम आ गया ना, है ना। रूट एम के तो हम पहले ही देख चुके हैं कि रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सिद्धार्थ, व्हेन प्रेशर इज डिफरेंट देन हम प्रेशर का भी वैल्यू लेंगे। देखो जल्दी, बोलो दक्ष। सर एज गैस विल डिफ्यूज या इफ्यूज तो प्रेशर तो कम होते रहेगा ना, कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर तो फिर ये एट एनी पॉइंट नहीं निकालते, इनिशियली निकालते, इनिशियली कितना। सर कैन यू रिपीट? मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पर हम निकाल लेंगे, हम इनिशियल वाला प्रेशर लेंगे। अच्छा अच्छा ओके। मतलब जो हम रेट वगैरह निकालेंगे तो इनिशियल रेट निकालेंगे, तो फिर रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा ना? ऑब्वियस, बिल्कुल बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहेगा रेट, क्योंकि प्रेशर चेंज होता है। ओके। इसलिए हम जो बात करते हैं जनरली इनिशियल रेट की बात करते हैं। बाद में इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं, बट उसमें इंटीग्रेशन वगैरह वो सब कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो उससे क्या इंस्टेंटेनियस में क्या है कि हम इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो किसी भी टाइम पर कितना प्रेशर है गैस का वो निकाल लेंगे, देन ऑब्वियसली गैस का प्रेशर पता चल गया तो रेट से पता चल जाएगा। ओके ओके सर। तो वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो तुम्हारे सिलेबस में लीजिए, एडवांस वगैरह भी है, ठीक है, तो वो नहीं कराएंगे। ओके। तो रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रूट, मतलब पी बाय रूट एम, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर ए अपॉन आर बी, ठीक है, इज इक्वल टू पी ए बाई पी बी इंटू रूट ऑफ एम बी बाय एम, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट का रिलेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। मतलब बेसिकली ए का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय बी का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू रूट ऑफ एम बी बाय एम ए इज रेट का रेशो।
हो गया सबका? इनिशियल रेट इज नॉट इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का रेट, मतलब किसी भी टाइम पर हम रेट निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस आएगा। तो वी आर हियर ओनली टेकिंग इनिशियल रेट, नॉट इंस्टेंटेनियस। चले आगे। तो देखो नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर का रेशियो? यस सिद्धार्थ, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर का रेशियो? तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ना। पीए बाय पीबी इज इक्वल टू क्या होता है कि नहीं होता? ठीक है, पीए बाय पीबी को हम क्या लिख सकते हैं? एनए बाय एनबी। ठीक है, सो वी कैन से कि हमारे पास जैसे ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में दो गैस है मान लो। ठीक है, अब जो दोनों गैस जो है वो बाहर आ रही है, तो बाहर आ रही है तो जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है वो हमें पता है, मतलब इनिशियल पार्शियल प्रेशर का रेशियो इनसाइड जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है ना। तो रेट का रेशियो क्या हो जाएगा? आर ए बाय आर बी टू एन ए बाय एन। ओके, सो दिस इज रेट का रेशियो। इसके अलावा रेट के रेशियो हम मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना, कि कितने मोल्स हमारे पास गैस के बाहर आए पर यूनिट टाइम, उसके टर्म्स में भी रेट को लिखा जा सकता है। तो वी कैन से एन ए आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड कितने एन के मोल्स आए डिवाइड बाय टाइम टेकन। सिमिलरली बी के कितने मोल्स आए आउटसाइड डिवाइड बाय टाइम टाइम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो अंदर क्या है? इनटू रूट ऑफ एम बी बाय एम। अब देखो टी से तो टी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास? रेशियो इज इक्वल टू इनसाइड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या है? रूट ऑफ एम बी अपॉन एम। ठीक है, तो ये हमारे पास का रेशियो आ गया। रेट का रेशियो इज नथिंग बट आउटसाइड। हेलो, तो पता नहीं एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए। हम बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ये जो
ये क्या हो गया, इट इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, है ना। तो हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में तो बाहर आ रहे हैं, तो जो बाहर प्रेशर के रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, रेट का रेशियो लिख सकते हैं। वॉइस क्रैक हो रहा है। अभी क्लियर है, अभी भी ब्रेक हो रहा है वॉइस। क्लियर है ना अभी? ओके। तो रेट के रेशियो को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लिख दिया, ठीक है। नाउ अब देखो आर ए अपॉन आर बी जो है रेट का रेट का रेशियो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इनसाइड इनटू रूट ऑफ एम बी बाय एम बी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर के रेशियो को हमने नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लिखा है। नाउ व्हाट इज रेट का रेशियो, तो देखो रेट का रेशियो को हम मोल्स के रेशियो लिख सकते हैं, कैसे, तो व्हाट इज रेट ऑफ ए, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आउटसाइड, है ना, हमें आउटसाइड ए के कितने मोल्स मिल रहे हैं, डिवाइड बाई, सिमिलरली बी के कितने मोल्स मिल रहे हैं आउटसाइड, डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो बी का रेट आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू रूट इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी इनसाइड एंड रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। अब देखो टाइम तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, दोनों के लिए टाइम क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम टाइम में बाहर आ रही है ना। तो सेम टाइम के बाद हमें बाहर देखना है कि कितने मोल्स हैं, ठीक है, तो सेम टाइम के बाद मोल्स देखेंगे, ए के कितने बार, बी के कितने बार, तो देन सेम टाइम है तो टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो सेम टाइम के बाद नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आउटसाइड, एन ए बाई एन बी आउटसाइड इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी इनसाइड इंटू रूट ऑफ एम बी अपॉन एम, ठीक है। तो ये हमें अंदर और बाहर के मोल्स का रिलेशन मिल गया, ठीक है, अंदर और बाहर के मोल्स का रिलेशन क्या होगा वो हमें पता चल गया। ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट पर है ना, ये ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पर देखोगे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि धीरे धीरे हमारे पास अंदर प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ओके, तो ये जो भी हम मोल्स निकाल रहे हैं आउटसाइड वो इनिशियल मोल्स निकाल रहे हैं। लिखो फिर आगे चलते हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब कि जैसे ही हमारे पास हमने पिन होल किया उसमें, तो तुरंत गैस तो बाहर जाएगी ना भाई, है ना, जैसे पिन होल होगा तो गैस बाहर जाएगी। तो जो इनिशियल पॉइंट पर जो गैस बाहर जा रही है उसकी बात कर रहे हैं।
वाईफाई जाने की वजह से लास्ट वाला जो है वो पेज डिलीट हो गया। हो गया सबका? चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन मोलार कंपोजिशन of mixture in vessel having helium and CH4 if molar composition is fusing out initially will be एट इज टू वन। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास जो गैस इफ्यूज होके बाहर आ रहा है उसका मोलार कंपोजिशन क्या है, 8:1 है। हमें बोल सकता है 8:1 रेशियो में हीलियम गैस और CH4 हमें मिल रहा है। तो
इनिशियली हमारे पास वेसल के अंदर दोनों के मोल्स का रेशियो क्या होगा या मोलार कंपोजिशन इनका क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करो।
तो देखो, number of moles of helium divided by number of moles of CH4 outside is equal to number of moles of helium divided by number of moles of CH4 inside into root of molar mass of CH4 divided by molar mass of helium, है ना। तो ये वाला रेशियो में दिया हुआ है, कितना दिया है, 8:1 दिया है। 8/1 is equal to number of moles of helium by number of moles of CH4 inside वाला है, into root of molar mass of CH4 कितना 16 and molar mass of helium कितना है, molar mass of helium is 4। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू रूट ऑफ, रूट तो हटा देते हैं, 16/4 कितना हुआ, 4 हुआ ना, तो 2:1 आ गया। ओके, तो दिस इज 2:1। तो क्या आ गया इधर से हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू 4:1। ठीक है, तो 4:1 रेशियो आएगा। तो इनिशियली हमारे पास जो वेसल है उसमें हीलियम एंड CH4 जो है 4:1 रेशियो में फिक्स है। यस बोलो सर, अगर हम लाइक जो लेफ्ट में जो आउटसाइड वाला है, हाँ, नहीं राइट में जो इनसाइड वाला है, दैट इज आफ्टर दैट रेशियो इज आफ्टर रिमूविंग द आउटसाइड वाला पार्ट ना। बिफोर यार, आफ्टर कैसे, बिफोर होता है। जब हमारे पास गैस बाहर आ रही है तो अंदर क्या मोल्स का रेशियो वो लेना होता है ना, ऑब्वियसली वो बिफोर डिफ्यूजिंग वाला रेशियो। अच्छा, बिफोर इफ्यूजन स्टार्ट्स ओनली वो रेशियो। अच्छा, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास, ऐसा होता है NH3 और HCl, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें NH3 और HCl को हम अलग अलग एंड से डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर का एक ट्यूब है, उसमें अलग अलग एंड से डाल रहे हैं और दोनों साइड 180 एम प्रेशर हम रखते हैं, मतलब प्रेशर सेम है, ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंट होगा तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो दोनों जो है NH3 और HCl जहां पर टकराएंगे ना, जहां पर टकराएंगे, ठीक है, वो डिस्टेंस में ले लेता हूँ NH3 साइड से F। तो एक्चुअली क्या होता है, जब NH3 और HCl आपस में टकराते हैं तो वो बनाते हैं NH4Cl। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट कब करेंगे, जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो क्या बनाते हैं, NH4Cl बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन लेंथ फ्रॉम NH3 एंड वेयर white cubes of NH3 of NH4Cl are observed। ठीक है, तो NH3 एंड से कितना डिस्टेंस पर, ये कितने एंड पर हमें व्हाइट क्यूब्स दिखाई देंगे, कैलकुलेट करो।
कराएगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ये ट्यूब है, इस ट्यूब में इधर से हमने NH3 इंजेक्ट किया है, इधर से HCl, दोनों साइड प्रेशर हमने सेम रखा है ना, दोनों साइड 1 atm प्रेशर है। तो इधर से मान लो x डिस्टेंस जो है वहां पर ये ऐसा हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली बचा हुआ क्या होगा, 100 माइनस x होगा। तो रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ मोलार मास ऑफ HCl डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ NH3। तो रेट ऑफ NH3 को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम, तो x बाई टी। रेट ऑफ HCl क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा HCl, 100 माइनस x, ठीक है, सेंटीमीटर में हमने ले लिया है, डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलार मास ऑफ HCl तो मोलार मास ऑफ HCl क्या है, 36.5 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ NH3 क्या है, 70। तो अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 17 2 जा 34 ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका रूट लेंगे तो 1.4 समथिंग आ जाएगा ना। ठीक है, तो यह हमारे पास 2.14 आ रहा है रूट निकालने पर। तो टी से जो टी कैंसिल आउट हो रहा है, तो x अपॉन 100 माइनस x जो है ये क्या है, 2.14। ओके, दिस इज 2.14। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 3.14 x इज इक्वल टू 214। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो या एक कुछ मिस्टेक किया आएगा 214 अपॉन 2.14 तो ये 68.15 आ रहा है। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। ओके, 2.14 का रूट लेना था ना, एक्चुअली हमने रूट नहीं लिया। 2.14 का रूट लेना है ना,
ठीक है, 2.14 का रूट लेंगे तो यस 1.46 आएगा। तो दिस इज 1.46। So x upon 100 minus x is equal to 1.46। तो ये क्या आ जाएगा? तो यहाँ से 2.46 x is equal to 146 आएगा। एंड x जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 59.3 सेंटीमीटर। ओके, तो NH3 एंड से 59.3 सेंटीमीटर पर हमें क्या दिखाई देगा? व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देगा। बोलो दक्ष। Sir, like how will we calculate this one in the exam? These types of roots. क्या बोल रहे हो? सर ये मतलब ये वाले रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? रूट कहाँ निकाले हमने? रूट थोड़ी निकाले हमने, तो इसका स्क्वायर रूट कर दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका स्क्वायर रूट किया, दैट इज 1.46 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर, वही बोल रहा, हाउ विल वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, लाइक वो लंबा वाला तुम्हें मेथड करना बताया होगा पड़ेगा। ना, ये 2.14 है तो 2.14 रूट कैसे निकालते हैं, ये तो हाँ बताया सर, होगा। सर वही करना पड़ेगा ना। हाँ वही करना पड़ेगा, बाकी अभी तुम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वहां पर तुम्हें सिंपल डेटा दिया जाएगा थोड़ा एग्जाम में। अच्छा, ओके सर। हो गया सबका? नाउ इस मेथड को यूज करके हम गैसेस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग डालो। सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ गैसियस मिक्सचर separation of gaseous mixture using diffusion
एंड डिफ्यूजन। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं हम। तो थोड़ा यहाँ पर हम क्या कई सारे कंटेनर जो है ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंटेनर ये है, इसमें हमारे पास कोई गैस, ठीक है, इसमें मान लो हमारे पास दो गैस है ए एंड बी, उन दोनों को हमें सेपरेट करना है। याद रखना सेपरेशन पूरी तरह नहीं होता है, बट हमारे पास काफी हद तक मतलब सेपरेशन हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को एक नेक्स्ट कंटेनर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंटेनर अवर, दिस इज फर्स्ट कंटेनर। देन इसको नेक्स्ट कंटेनर से हमने कनेक्ट किया, तो गैस जो इफ्यू जो कि नेक्स्ट वाले कंटेनर में जाएगी। ठीक है, फिर उसको उससे नेक्स्ट कंटेनर से कनेक्ट किया, गैस याद रखना फर्स्ट कंटेनर में था इनिशियली। तो इस टाइप से गैस जो है धीरे धीरे आगे वाले कंटेनर में जाएगी। ठीक है, दिस इज सेकंड कंटेनर, दिस इज थर्ड कंटेनर। देन यहाँ से गैस बाहर आई। देन इस टाइप से धीरे धीरे चलते चलते हमारे पास मान लो ये हो गया n-1 वाला कंटेनर। ठीक है, कंटेनर नंबर n-1 और ये कंटेनर नंबर हो गया n। ठीक है, ये nth कंटेनर हो गया। तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या सीरीज ऑफ कंटेनर कनेक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास गैस है, ए और बी गैस है, उसको ऐसे सीरीज ऑफ कंटेनर कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि गैस धीरे धीरे बाहर आती रहेगी। ऑब्वियसली इसका कॉन्सेप्ट क्या है गैस सेपरेशन का, कि एक लाइट गैस रहेगी एक हैवी गैस रहेगी ना। जितना ज्यादा हमारे पास मोलार मास में डिफरेंस वगैरह रहेगा उतना ही हमारे पास क्या है अलग अलग मोलार मास है। तो हैवी गैस जो है वो क्या करेगी, फास्ट मूव करेगी, सॉरी हैवी गैस स्लो मूव करेगी और लाइट गैस फास्ट मूव करेगी। ठीक है, तो बाद वाले कंटेनर्स में कौन सी गैस ज्यादा रहेगी, मतलब सबसे लास्ट कंटेनर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सी गैस ज्यादा रहेगी, लाइट या हैवी? ऑब्वियसली लाइट गैस सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइट गैस जो है उसका रेट ज्यादा है, वो ज्यादा गई होगी, है ना। ओके, तो जो हैवी गैस है वो बहुत स्लो मूव कर रही है, तो मैं बोलूंगा इस कंटेनर तक वो बहुत कम पहुंची होगी, है ना, उतनी पहुंची नहीं होगी, वो पहले वाले कंटेनर में ही रही होगी। और लाइट गैस फास्ट मूव कर रही है तो ये लास्ट वाले कंटेनर तक लाइट गैस ज्यादा पहुंची है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम बेसिकली गैसेस मिक्सचर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट कंटेनर के बाद रेट का रेशियो क्या रह गया, आर ए बाई आर बी आफ्टर फर्स्ट कंटेनर क्या होगा। So RA by RB after first container is nothing but number of moles का रेशियो इन फर्स्ट कंटेनर, याद है इनसाइड नंबर ऑफ मोल्स एक तरह से, इनटू रूट ऑफ MB बाय MB। यही होगा ना, होगा ही नहीं होगा बताओ। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कंटेनर रेट का रेशियो ये रहेगा। अच्छा, इस रेट का रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, याद है आउटसाइड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लिख सकते हैं ना। इस रेट के रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। बट व्हाट इज आउटसाइड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फॉर फर्स्ट कंटेनर? फर्स्ट कंटेनर का आउटसाइड कौन हो गया, सेकंड कंटेनर हुआ कि नहीं हुआ यार, क्योंकि गैस फर्स्ट कंटेनर से किसमें जा रही है, सेकंड कंटेनर में जा रही है। ठीक है, तो दिस रेट का रेशियो कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन सेकंड कंटेनर। ओके, so that is nothing but number of moles का ratio in second container। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो रेट का रेशियो है ना, हमें पता है कि आर ए बाय आर बी आफ्टर फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर के बाद जो गैस बाहर आ रही है उस गैस का रेशियो इज नथिंग बट आउटसाइड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। ये हम बोल सकते हैं सेकेंड कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। तो सिमिलरली ऑब्वियसली आफ्टर सेकेंड कंटेनर हम रेट का रेशियो क्या लिख देंगे, आर ए बाय आर बी टू
थर्ड कंटेनर के बाद रेट का रेशियो क्या होगा, आर ए बाई आर बी सी, ठीक है। और n-1 कंटेनर के बाद रेट का रेशियो क्या होगा, इट इज आर ए बाई आर बी n-1, ठीक है। तो अलग अलग एक्सप्रेशन लिखेंगे, पहले लिख लो ये, फिर आगे चलते हैं। Sir, I did not understand how did you get this equation? अरे यार आउटसाइड मोल्स का रेशियो, ये पहले अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बताया यार, दैट रेट का रेशियो याद है, आर ए बाय आर बी क्या था, इट वाज एन ए बाय एन बी इनसाइड इनटू रूट ऑफ एम बी बाय एम में, था या नहीं था। तो ये दिस इज नथिंग बट एन ए बाय एन बी 1, फर्स्ट कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। इसके अलावा व्हाट इज रेट का रेशियो, इट वाज नथिंग बट आउटसाइड मोल्स का रेशियो, था या नहीं था। यही था ना। नाउ फर्स्ट कंटेनर के लिए आउटसाइड क्या हो गया, फर्स्ट कंटेनर में के आउटसाइड मतलब ये सेकंड कंटेनर हो गया ना, फर्स्ट कंटेनर से जो गैस जा रही है सेकंड में ही जा रही है। तो दिस नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन फर्स्ट कंटेनर, सॉरी सेकंड कंटेनर। समझ आया। तो यही हमने वहां पर यूज लिखा है, और क्या लिखा है, यही तो लिखा है, आर ए बाय आर बी इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी 1 इंटू रूट ऑफ एम बी बाय एम ए। बट आर ए बाय आर बी को हम क्या लिख रहे हैं, इसको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सेकंड कंटेनर। यस सिद्धार्थ, करेक्ट। सेकंड फर्स्ट कंटेनर के जो आउटसाइड मोल्स हैं उनका रेशियो इज नथिंग बट सेकंड कंटेनर के मोल्स का रेशियो, बिकॉज जो फर्स्ट कंटेनर से जो मोल्स बाहर आ रहे हैं सेकंड में ही तो जा रहे हैं। फर्स्ट कंटेनर से जो गैस के मोल्स बाहर आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सेकंड में ही जा रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट कंटेनर का आउटसाइड मतलब सेकंड कंटेनर। लिख लिया सबने, आगे चले। हो गया सबका। नाउ अगर हमें सेकंड कंटेनर के बाद रेट का रेशियो देखना है तो आर ए बाय आर बी 2, मतलब सेकंड कंटेनर से जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट का रेशियो। तो यहाँ पर जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट का रेशियो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है ना, इनसाइड ऑब्वियसली क्या हो गया, ये हो गया ना इसके लिए। तो इट इज एन ए बाय एन बी नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन सेकंड कंटेनर इनटू रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए, ठीक है। बट देखो एन ए बाय एन बी 2 जो है इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है, एन ए बाय एन बी 2 क्या है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। क्या ये आई है ना,
ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, इंटू रूट ऑफ एम बी बाय एम ए का क्या हो गया, ये आ गया, और साथ में क्या करेंगे, रूट ऑफ एम बी बाय एम, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एन ए बाय एन बी टू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना, एन ए बाय एन बी टू जो है उसका वैल्यू क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इस जगह पर, तो हमें ये मिल गया। तो ये क्या आया, तो आर ए अपॉन आर बी टू इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी वन इंटू रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें जो मिली है फर्स्ट कंटेनर के नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के रेस्पेक्ट में मिली है। अच्छा, तो व्हाट इज आर ए बाय आर बी टू, सेकेंड कंटेनर जो है उससे जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट का रेशियो क्या होगा, सेकेंड कंटेनर से जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट का रेशियो इज नथिंग बट सेकेंड कंटेनर के आउटसाइड मोल्स का रेशियो। ये सेकेंड कंटेनर के आउटसाइड मोल्स के रेशियो को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं थर्ड कंटेनर के अंदर का मोल्स का रेशियो, है ना। सो वी कैन राइट दिस एज एन ए अपॉन एन बी इन थर्ड कंटेनर, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हमें थर्ड कंटेनर के बाद रेट का रेशियो देखना है, अगर हमें थर्ड कंटेनर के बाद रेट का रेशियो देखना है तो क्या आएगा, ठीक है। तो थर्ड कंटेनर के बाद रेट का रेशियो निकालते हैं, तो आर ए बाय आर बी आफ्टर थर्ड कंटेनर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, थर्ड कंटेनर के बाद जो गैस बाहर आ रही है, इधर जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट का रेशियो अगर चाहिए तो थर्ड कंटेनर में मोल्स का रेशियो, ठीक है। तो थर्ड कंटेनर में मोल्स का रेशियो इंटू रूट ऑफ एम बी बाय एम में। नाउ देखो ये थर्ड कंटेनर में जो मोल्स का रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये देखो आया ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा ये, तो दिस इज एन ए अपॉन एन बी वन इंटू रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए, ठीक है, ये वाले पार्ट। सो ये क्या हो गया ओवरऑल, so this is nothing but R A upon R B, okay, R A upon R B means rate after third container is equal to number of moles का ratio in first container into root of MB upon MA raised to क्या आ गया, raised to 3 आ गया, ठीक है। तो ये थर्ड कंटेनर के बाद जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट का रेशियो मिल गया। अच्छा, थर्ड कंटेनर के बाद जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट का रेशियो इज नथिंग बट फोर्थ कंटेनर में मोल्स का रेशियो, है ना। तो वी कैन राइट इट एज एन ए बाय एन बी 4। क्लियर है, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो अब हम डायरेक्ट एन पर चलते हैं ना, इस टाइप से हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, डायरेक्ट हम चलेंगे एन पर और एक जनरल इक्वेशन इसकी हम लिख लेंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हर जगह वैलिड रहेगा। तो लिखो फिर आगे चलते हैं। यस दैट
यस दैट्स ऑब्वियसली, बट स्टिल क्या है, धीरे धीरे हमारे मतलब दोनों फैक्टर काम में आएंगे। और मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट कंटेनर में क्या है, हैवी गैस भी है और लाइट गैस भी है, ठीक है, बट हैवी गैस के मोल्स ज्यादा है, लाइट से कम। हैवी गैस के मोल्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे तो मोलार मास इफेक्ट डालता जाएगा ना। ओके, तो मोलार मास की वजह से धीरे धीरे आगे वाले कंटेनर्स में उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, तो एंड में जाके हमें लास्ट वाले जो कंटेनर है उसमें एक तरह से लाइट गैस ही ज्यादा मिलेगी, हैवी कम। डाउट क्लियर हो गया तो दस हैंड रेज किया हुआ नीचे कर लो। बोलो। हाँ सर, आई एम सेइंग सपोज लाइटर गैस के मोल्स भी कम है, प्रेशर भी कम है, और हेवियर गैस के प्रेशर ज्यादा है और मोल्स भी ज्यादा है, फिर तो हेवियर गैस आगे जाएगी ना, हो सकता है ऐसा। अरे यार भाई, जिसके मोल्स ज्यादा उसका प्रेशर ही ज्यादा होगा ना, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, पार्टिकल वही प्रेशर वही तो मोल्स बोल पे रहा हूँ। डिपेंड करता है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, लेकिन धीरे धीरे अपने पास क्या है, जस्ट एक मोल फ्रैक्शन मोल्स पे तो डिपेंड नहीं करता ना, मोलार मास पे भी डिपेंड करता है ना। तो धीरे धीरे क्या है, मोलार मास जो है वो अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर दे। तो एंड में मतलब अगर हम बहुत सारे ऑब्वियसली ऐसे केस में क्या है, ज्यादा कंटेनर कनेक्ट करने पड़ेंगे अगर सेपरेट करना है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग वाले कंटेनर में, वही तो सेपरेशन करना है ना, स्टार्टिंग वाले कंटेनर में मैं बोल रहा हूँ कि एक का मोल्स ज्यादा, दूसरे का कम। अगर तुम बहुत ही ज्यादा डिफरेंस ले रहे हो तो तुमने एक तरह से ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है। ओके, अगर तुमने मान लो एक के 90 मोल्स लिए, एक के मान लो 5 मोल्स लिए, तो ऑलरेडी वो तो काफी हद तक सेपरेट हुई। तो अच्छा सेपरेट अच्छा। करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये ओके जनरली कब होता है, जब मोल्स ऑलमोस्ट पास पास होते हैं, तब हम जनरली सेपरेट करते ओके सर, बट हैं, ठीक ऐसा है। केस तो हो मोल्स, सकता है ना कि हेवियर गैस आगे बहुत चले जाए, हो सकता है ना, कभी तो होगा। हाँ तो लेकिन उसमें क्या है कि हैवियर गैस ज्यादा आएगी तो उसमें भी धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं मोलार मास अपना इफेक्ट दिखाना चालू करेगा ना, लेकिन बहुत सारे कंटेनर के बाद करेगा वो। समझाया? ओके, यस यस सर। दोनों दोनों फैक्टर जो है ऑब्वियसली, दोनों फैक्टर को यूज करके हम गैस को आगे भेजेंगे, ओके वो सर। दोनों पे डिपेंड करेगा। इसलिए तो हमारे पास Na/Nb भी आ रहा है ना एक्सप्रेशन में, हम एक्सप्रेशन में Na/Nb इसीलिए तो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, हम यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहें इसका, तो क्या होगा देखो, आफ्टर फर्स्ट कंटेनर देखो, आफ्टर फर्स्ट कंटेनर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रेट का रेशियो जो है वो क्या हो गया है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आफ्टर फर्स्ट कंटेनर, है ना, मतलब इन फर्स्ट कंटेनर इनटू रूट ऑफ Mb/M में हुआ, ठीक है। तो इधर वन है, इधर वन है, इधर पावर में वन है और इधर टू है, ठीक है। मतलब रेट का रेशियो इन फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन फर्स्ट कंटेनर इनटू रूट ऑफ Mb/M में, या फिर इसको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन सेकंड कंटेनर बोल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखो, रेट का रेशियो आफ्टर सेकंड कंटेनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फर्स्ट कंटेनर। तो बेसिकली हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फर्स्ट कंटेनर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 है, पावर में देखो 2 आ गया, रूट ऑफ Mb/M के, एंड ये रेट का रेशियो जो है थर्ड कंटेनर के मोल्स का रेशियो है ना। फिर इसके बाद थर्ड कंटेनर के लिए देखो, नाउ इसी टाइप से देखो, थर्ड कंटेनर के बाद रेट का रेशियो इज इक्वल टू, देखो पावर में 3 हो गया, है ना। यहाँ पर 2 था तो पावर में 2, यहाँ पर 3 है तो पावर में 3 है, ठीक है। इधर ऑब्वियसली वही आ रहा है Na/Nb 1, ठीक है।
तो हम रेट का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंटेनर मोल्स का रेशियो लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है। अच्छा, इधर 3 है, इधर पावर में 3 और इधर क्या हो गया 4। ऑब्वियसली थर्ड कंटेनर के बाद जो रेट का रेशियो है इट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्थ कंटेनर में मोल्स का रेशियो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रेट का रेशियो आफ्टर n-1 कंटेनर। ठीक है, ये n-1 स्टेप भी बोल सकते हैं, बिकॉज जब फर्स्ट कंटेनर से गैस सेकंड कंटेनर में गई है तो एक स्टेप हुआ है। ठीक है, अगर थर्ड कंटेनर तक पहुंच गई तो 2 स्टेप हुए, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज बेसिकली n-1, है ना। तो n-1 कंटेनर के बाद जो गैस है वो किस में आ रही है, nth कंटेनर में आ रही है, तो n स्टेप यहाँ पर हुए हैं। तो आफ्टर n-1 कंटेनर रेट का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो n-1 कंटेनर के बाद रेट का रेशियो क्या होगा, इज इक्वल टू फर्स्ट कंटेनर में मोल्स का रेशियो इनटू, देखो पावर में क्या आएगा, इधर 3 था, इधर ऑब्वियसली n/n/1 हो गया, पावर में क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, यहाँ पर 2 था तो पावर में 2 आ रहा था। तो रेट का रेशियो क्या है, रेट का रेशियो आफ्टर n-1 कंटेनर है ना, तो पावर में क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा क्या, तो इट इज mb/ma रेज टू n-। ठीक है, तो ये रेट का रेशियो आ गया। नाउ दिस रेट का रेशियो कैन बी रिटन एज आल्सो na/nb इन nth कंटेनर, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है। मान लो फर्स्ट हमारे पास 2 गैस है, जस्ट एग्जांपल के लिए हम देखें, तो मान लो हमारे पास 2 गैस है, एक हीलियम गैस है और एक CH4 गैस। ठीक है, दोनों गैसेस का अगर हम रेशियो लेते हैं तो मैं बोलता हूँ, मान लो ये रेशियो जो है ये 4:6 है। ठीक है, इन फर्स्ट कंटेनर। तो हमें ये रेशियो को देखना है कि आफ्टर लाइक रेशियो आफ्टर 10 कंटेनर मान लो हमें देखना है, ये 10 स्टेप, 10 कंटेनर नहीं 10 स्टेप। ठीक है, तो आफ्टर 10 स्टेप हमें देखना है, तो आफ्टर 10 स्टेप देखेंगे मतलब 11th कंटेनर में देखेंगे। ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कितने होते हैं, n-1 होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स इज n-2। ठीक है, तो हमें 11 स्टेप बाद रेट का रेशियो देखना है, मतलब कि सॉरी 10 स्टेप बाद रेट का रेशियो देखना है, मतलब 11th स्टेप या 11th कंटेनर में हमें रेट का रेशियो देखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इन 11th कंटेनर क्या हो जाएगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इन फर्स्ट कंटेनर इनटू मोलार मास ऑफ CH4 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ हीलियम रेज टू पावर में क्या n-1, है ना, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, तो 10 स्टेप है ना पावर में, तो ये क्या आ गया, इट इज 4/6 इंटू रूट ऑफ m। मोलार मास ऑफ CH4 कितना होता है 16, मोलार मास ऑफ हीलियम क्या होता है मोलार मास ऑफ हीलियम क्या है, मोलार मास ऑफ CH4 इज 16, मोलार मास ऑफ हीलियम इज 4, तो रूट 4 आ गया 2, तो 2/10 आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 2/10 इंटू 4/6 दैट विल बी द रेशियो। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास एक तरह से क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा आफ्टर 10 स्टेप या इन 11th कंटेनर। अरे दस, ये देखो ना यार, हमने nth कंटेनर में ढूंढा है ना भाई, हमने nth कंटेनर में ढूंढा है, तो nth कंटेनर में अगर मोल्स ढूंढने हैं तो रेट कौन सी लेनी होगी, n-1 वाली लेनी होगी ना। अगर हमें nth कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो रेट कौन सी लोगे, n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो बेसिकली गैसेज को अगर तुम्हें सेपरेट करना है तो जो मोलार मास है उसका रेशियो ज्यादा होना ना, मोलार मास का रेशियो में डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमारे पास गैस इजीली क्या हो सकती है, सेपरेट हो सकती है।
तो दैट्स इट। होमवर्क नोट कर लो। तो वैसे हम कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम दे चुके हैं, तो जो बच्चे के क्वेश्चन है वो कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 30 टू 40 के बीच में जितने भी क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं दिए वो आज होमवर्क है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही पे एंड करेंगे, और एमटी के लिए प्रिपेयर करते रहो। प्रीवियस ईयर एमटी के पेपर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के एमटी के पेपर तुम्हें पेनेशिया वगैरह पर मिल जाएंगे, वो सॉल्व करो, तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते कैसे नहीं आते। तो MT1 के पेपर सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के, उससे पहले वाले ईयर्स के। नहीं सिद्धार्थ, मोस्टली ऐसा कुछ हार्ड कंपाउंड नहीं आएगा। ठीक है, जितना क्लास में हमें कराया उस पर बेसिक क्वेश्चन आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में देख लेना, फिर भी एक दो क्वेश्चन अभी वही क्या है कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो है वो दे देंगे वो मोस्टली। अगर ऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो फॉर्मूला दे दिया जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर यही एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।